और चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर देखिए, स्टार्ट ये है कि म्यूट कर लो भाई अपने आप को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला यूनिट जो जहां से स्टार्ट किया गया है, दैट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। तो हमने एक्चुअली लास्ट क्लास में क्या जिक्र किया था, हम ये एक बार देख लेते हैं। हमने बताया था कि सेमीकंडक्टर एक्चुअल में क्या होता है और टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। उसमें जो हमने बताया था कि जो भी हम इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी हम डिवाइसेस बनाते हैं, वो सारी डिवाइसेस को जो है हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के थ्रू बनाते हैं। तो जो और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उन सेमीकंडक्टर्स में हम अदर ग्रुप के एलिमेंट्स की डोपिंग करते हैं, यानी इम्प्योरिटीज, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज को डोप करते हैं, ठीक है। तो इससे जब हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में कुछ स्मॉल अमाउंट की डोपिंग यानी थर्ड पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट डोपिंग को करते हैं, तो हम उससे जो बना हुआ सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। उसके बाद हमने बताया था कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स में मतलब कि एक जिसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को डोप करते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोपिंग का मतलब हुआ कि हमने थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स, जैसे कि देखिए आप लिखा होगा, जिसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ कंप्लीट नेम, ठीक है। when a small amount of trivalent impurity is added to a pure semiconductor. What is pure semiconductor? That is a fourth group element, silicon. यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। पहले के टाइम पे हम लोग जर्मेनियम को यूज करते थे, बट सिलिकॉन का जो एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू जर्मेनियम वो ज्यादा बेटर है, इसलिए हमने जर्मेनियम के कंपैरिजन में सिलिकॉन को ज्यादा यूज किया। पहला एडवांटेज ये है कि जो सिलिकॉन है वो हमारे अर्थ पे एबेंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, इसलिए हम सिलिकॉन को जो है यूज करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर, एज अ बेस मटेरियल, ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि जो हमारा सिलिकॉन है उसको जो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है वो भी आसान होता है इन कंपैरिजन टू जर्मेनियम। एक तो ज्यादा है, दूसरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो भी आसान है, इजी वे में हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और थर्ड है कि जो इसकी जो सिलिकॉन होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करने की प्रॉपर्टी होती है वो कंट्रोलेबल होती है बहुत ही, मतलब टेम्परेचर, क्योंकि जो सिलिकॉन में ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस लेवल एक टाइम तक इंक्रीज होता है, एंड देन उसके बाद क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू कर देता है। ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की भी होती है। तो जो जर्मेनियम है वो कुछ रूम टेम्परेचर या थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसमें जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस बैंड के अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी लूज होने लगते हैं, जिससे उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इस वजह से हम लोग जर्मेनियम को अवॉइड करते हैं इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन, और सिलिकॉन इस मामले में बेटर है। तो फिर सिलिकॉन का हमने क्यों लिया ये मैंने आपको बता दिया। फिर हमने अगर उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब थर्ड ग्रुप के एलिमेंट, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट का मतलब हुआ गैलीलियम यूज किया, इंडियम यूज किया, डेरियम यूज किया, एल्युमिनियम यूज किया या बोरॉन यूज किया। इस तरीके के एलिमेंट्स की अगर हम इम्प्योरिटी, इस तरीके के एलिमेंट्स को हम जब डोप करते हैं तो इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर एलिमेंट्स, इम्प्योरिटी के तौर पे। क्योंकि भाई सिलिकॉन के सारे एटम्स हैं और उसमें किसी अदर ग्रुप के एटम को हम मिला देंगे तो वो उस सिलिकॉन एटम, मतलब सिलिकॉन के मॉलिक्यूल में वो एक क्या हो जाएगा, एज इम्प्योर एलिमेंट के तौर पे काम करेगा। तो जब हम इन सारे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को उसमें मिला देते हैं तो हमारे पास एक सेमीकंडक्टर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। बेनिफिट क्या होता है इससे, इससे बेनिफिट ये होता है कि जो पी, क्योंकि जो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट हम लोग मतलब डोप करते हैं, उससे ये होता है कि फ्री होल जनरेट हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि जो हम लोग पी टाइप का एलिमेंट लेते हैं उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन उसके होते हैं वो 3 ही होते हैं, जबकि जो सिलिकॉन होता है उसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उस वैकेंसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, होल बोल देते हैं, जिसपे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट होता है। एंड अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब हुआ कि अगर हमने फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को ऐड किया तो हमारा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, फास्फोरस हुआ, बिटुमिनस हुआ,
विस्मित हुई, सॉरी विस्मित हुआ। तो इस तरीके के, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके लास्ट यानी वैलेंस बैंड के में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। जब हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी मूवमेंट होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, और जब कहाँ जाएगा, जहाँ पे वैकेंसी होगी, मतलब होल होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक एन टाइप जो है सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिएट करते हैं। इतनी बात मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। देन अब आज से जो शुरू कर रहे हैं, अब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लिए। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। अब हमें अभी बना लिया तो करें क्या इसका, तो पहला टॉपिक हमारा जो सिलेबस में मेंशन है दैट इज अ पीएन जंक्शन। जब हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल गया, तो हमने एक डिवाइस, एक बेसिक डिवाइस, सबसे फर्स्ट डिवाइस जो बनाई, दैट डिवाइस इज पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हमने बोला डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। क्या होता है ये पीएन जंक्शन डायोड, तो उसको बनाते कैसे हैं? तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, हमने पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना लिया है, और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया। ठीक है, बनाने के बहुत बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, when a p-type semiconductor is suitably joined to n-type semiconductor, joint का मतलब पकड़ के बांध देना नहीं होता है, यहाँ पे पकड़ के बांधते नहीं है। एक्चुअल में क्या करते हैं, एक सबस्ट्रेट, जैसे मान लीजिए हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक सबस्ट्रेट ले लिया, सबस्ट्रेट मतलब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का टुकड़ा ले लिया, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, उसमें क्या किया, उसमें हमने एक वैकेंसी क्रिएट की, मतलब एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिएट किया। या आप ये समझ सकते हो कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ एन टाइप के सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज कर दिया। डिफ्यूज करने का मतलब होता है कि देखिए, हम लोग की प्रॉपर्टी होती है, हमारी क्या किसी भी चीज की टेंडेंसी होती है हाई से लो की तरफ जाने की। पानी भी आपका अगर ऊपर से फेंका जाएगा तो कोई भी, अब ऊपर से अगर नीचे गिरता है तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर हमें पानी को नीचे से ऊपर की तरफ भेजना है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाना पड़ता है। वो इक्विपमेंट जैसे कि मोटर हम लोग यूज करते हैं, तभी हमारे घर की टंकियां भरती हैं, पानी को नीचे से ऊपर फोर्सफुली भेजता है। तो टेंडेंसी हमारी ये है कि हम आपसे डाउन जाने की टेंडेंसी होती है। ऐसे ही जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूज करते मतलब पास पास रखते हैं, तो होता क्या है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, यानी होल्स होते हैं। तो टेंडेंसी के अकॉर्डिंग जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मैंने बताया पेंटावैलेंट एलिमेंट जो उन्होंने इसमें ऐड किए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर से मूव करने लगे, एन टाइप से पी टाइप, मतलब होल, जो पी टाइप में होल्स हैं जहां पे उनको वैकेंसी मिली सेटल होने की, क्योंकि हर चीज की टेंडेंसी होती है सेटल होने की। तो जहां पे भी उसको वैकेंट दिखाई, स्पेस वैकेंट मिला, देन वहां पे क्या हो गया, उसने मूव करना शुरू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उससे क्या होता है, करंट का कंडक्शन होता है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास हमें पता होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रिवर्स डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, एन से पी की तरफ। कहाँ से कहाँ तक की होता है, एन से पी की तरफ होता है। ठीक है, और तो एन से, और जो करंट का कंडक्शन है वो किधर हो जाएगा, पी से एन की तरफ हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी आपको। आ रही है भाई समझ में? तो हमने यहाँ पे जो सुटेबल जॉइन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक, तो दैट स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक इज डिफ्यूजन प्रोसेस। तो हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, मतलब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ डिफ्यूज कर देते हैं, तो एक जंक्शन क्रिएट होने लगता है। ठीक है, दैट जंक्शन इज कॉल्ड पीएन जंक्शन, और जो ये पूरी डिवाइस में बनती है दैट डिवाइस इज कॉल्ड डायोड, जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। ठीक है, तो पीएन जंक्शन इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर डायोड, और पीएन जंक्शन डायोड, और सिंपली क्रिस्टल डायोड, ये तीनों नाम है इसके। ठीक है, देखिए आपको पीएन जंक्शन का एक डायग्राम फिगर नंबर 1 दिख रहा होगा, वहां पे बीच में एक डार्क लाइन दिख रही होगी, दैट डार्क लाइन इज पीएन जंक्शन। तो इसमें तो इन्होंने देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, इतनी बात तो मुझे पता समझ में आया कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि पीएन जंक्शन क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी डायोड बनता कैसे। अब कैसे बनता है, एक्चुअली क्या होता क्या है, दैट इज द एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो एक्सप्लेनेशन में आए तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या जान रहे हैं, पीएन जंक्शन में क्या प्रॉपर्टीज हैं, या डिप्लेशन लेयर, इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जब जंक्शन क्रिएट होता है तो वहां पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है।
ठीक है, एक लेयर क्रिएट हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये कैसे बनती है, क्या होती है, ये देखिए उसमें जो डायग्राम है आपको दिख रहा होगा, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना हुआ है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में एक होल टाइप के बने हुए हैं, सर्कल सर्कल, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में देखिए डार्क डॉट्स लगे हुए। जो डार्क डॉट्स है दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है ये। और जो होल दिख रहा है, सर्कल सर्कल दिख रहा है, दैट इज होल। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अदर चीजें भी आपको दिख रही होंगी, दैट इज आयंस, जिसमें हमने देखी जो क्योंकि हमने आपको एक बात बताई है कि कोई भी मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब होता है उसका कि अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मतलब उसमें जितने पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उतने ही नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें वैकेंसी यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है इसका मतलब है उसमें पॉजिटिव वो जो है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स है नहीं तो होल्स हैं, होल्स का मतलब पॉजिटिव है। लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उसको पकड़, अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कोई चीज नहीं है मतलब उसको अगर हम टच करेंगे तो हमको झटका लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका क्या मतलब है कि जितने पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं यानी जितने पॉजिटिव होल्स हैं उतने ही आयंस नेगेटिव भी होंगे, नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होंगे। तो जो अदर सर्कल्स में माइनस करके दिख रहा है, दीज आर द नेगेटिव आयंस टू बैलेंस द न्यूट्रलिटी ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऐसे एन टाइप में आपको पॉजिटिव सर्कल्स में पॉजिटिव दिख रहा होगा, दिस इज द पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ताकि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हमारा है दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये शो कर रहा है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एलिमेंट्स है। तो जब हम इनको डिफ्यूज करते हैं तो डिफ्यूज करने में हमने बताया हमारी टेंडेंसी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है अप से डाउन की तरफ मूव करने पे। तो यहाँ जहाँ जहाँ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है वहां से जहाँ कम कॉन्सेंट्रेशन होता है वहां पे मूव करते हैं ताकि स्पेस मिले हमें। ठीक है, तो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर के होल से जाके यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं और इधर जो होल है वहां पे सेटल होना शुरू कर देते हैं। देखिए डायरेक्शन दिखा रहा होगा। तो जब कुछ टाइम बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो शिफ्ट हो जाते हैं, बट अभी हमने कोई एक्सटर्नल बायसिंग यूज नहीं करी है, अनबायस्ड सिचुएशन है ये। मतलब हमने कोई भी एक्सटर्नल बैटरी या सप्लाई नहीं दी है अभी, तो उसको बोलते हैं अनबायस्ड सिचुएशन। ठीक है, तो जो अभी क्या हो रहा है, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन उन होल्स पे सेटल होते हैं। तो जब ये सेटल होते हैं तो उसके साथ साथ उसके आयंस भी मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन मूव किए साथ में उसके पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे तो पॉजिटिव आयन मूव करते हैं। लेकिन पॉजिटिव आयन जो है उस दीवार को, जो हमारा जो पीएन जंक्शन जहाँ पे क्रिएट हुआ है वहां की दीवार को ब्रेक नहीं कर पाते, तो वो क्या उस बाउंड्री पे जाकर कलेक्ट हो जाते हैं। देखिए दिख रहा होगा एन साइड पे पॉजिटिव आयंस दिख रहे होंगे और पी साइड पे नेगेटिव आयंस दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस कहाँ पे बाउंड्री पे क्रिएट हो जाते हैं और इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी आपको। आई थिंक समझ में आ रही है आपको बात। एडमिट ऑल, सॉरी ये लोग भाई बताइए समझ में आ रही है? उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी आपको। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो डिप्लीशन लेयर क्या है, कैसे क्रिएट होती है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पी रीजन हैज होल्स एज अ मेजॉरिटी कैरियर। बस हाँ, दो चीजें इसमें और होती हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें दो, देखिए जो सेमीकंडक्टर है इसमें हम जो बात करते हैं वो दो तरीके के चार्ज कैरियर की बात करते हैं। जब हम लोग कंडक्टर की बात करते थे तो वहां पे हम होल का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते थे, मैंने लास्ट क्लास में बताया है। वहां पे हम लोग केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की बात करते थे, होल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। जबकि जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चार्ज कैरियर की बात करते हैं। एक चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा चार्ज कैरियर होता है होल। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो बीच में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन और एक चार्ज कैरियर होता है होल। तो अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हमने मिलाई है, डोप की है सेमीकंडक्टर में, तो वहां पे जो चार्ज कैरियर है वो होल एज अ मेजॉरिटी, देखिए होंगे दोनों चार्ज कैरियर,
बट जो मेजोरिटी यानी जिसका वर्चस्व हो, जिसका आधिपत्य हो या जो डोमिनेट कर रहा हो, वो कौन सा होगा? होल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। आप म्यूट कर लीजिए भाई, जहां से भी आवाज आ रही हो। अगर कोई पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन में जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं। होते दोनों चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि होल नहीं होते, कि केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें होती है, होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। बट एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, यानी मेजॉरिटी कैरियर अगर कोई पूछेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए तो आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन्स। और अगर पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर पूछेगा तो क्या बताओगे? होल्स। ठीक है, और अगर माइनॉरिटी कैरियर की बात करें तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप में होल्स। ठीक है, यही चीज बताइए। तो और जो आपका पी रीजन होता है, इसमें होल्स एज अ मेजॉरिटी कैरियर देखिए लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ न्यूट्रलिटी की वजह से, और जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इम्प्योरिटी एटम्स में होता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव आयन। जो सिस्टम को न्यूट्रल करने के लिए आयंस उसके साथ होते हैं, तो भाई क्योंकि जो होल्स होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे वहाँ पे आयंस होते हैं, यानी नेगेटिव चार्जेस रहते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एटम्स। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एटम्स। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक्सेप्ट करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके फटक होगा, इसलिए इसका जो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आयंस या एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। इस टाइप के एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर को हम एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जो होल्स हैं वो जो होते हैं पी रीजन से में डिफ्यूज होते हैं एन रीजन के थ्रू। मैंने बताया टेंडेंसी होती है हाई रेजोल्यूशन एरिया से, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में जाता है, वेयर दे कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, होल कभी मूव नहीं करता। ठीक है, कहने को लोग लिख देते हैं होल्स मूव कर रहे हैं, बट होल्स नहीं मूव करते, केवल इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन, जहां से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे जाता है, तो वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एन रीजन में, वो डिफ्यूज हुए पी टाइप में होल्स पे। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करते हैं तो करंट का कंडक्शन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही इसमें पी टाइप के टाइप पे मूव करते हुए, तो यहाँ पे भी करंट का कंडक्शन होता है। तो इस पोजीशन में जब हमने कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दी है, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत आराम से सुनिएगा, कि जो इस कंडीशन में जो करंट फ्लो होती है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन करंट के थ्रू फ्लो होता है, मतलब डिफिशियंसी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो होल पे मूव कर रहे हैं, मतलब पी रीजन में मूव कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में करंट मूव करती है, ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होती है, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। ठीक है, ये करंट आपको, मतलब आप ऐसी इतनी नहीं होती कि आप कोई इक्विपमेंट चला सके, ठीक है, बट करंट का कंडक्शन होता है। वो डिपेंड करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, डिपेंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। और अगर हम यहीं पे एक्सटर्नल सप्लाई, अब ये डिफ्यूजन करंट एक लिमिटेड अमाउंट में होती है, क्योंकि बीच में एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसको मैंने बोला डिप्लीशन लेयर। ठीक है, क्योंकि भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, उसके साथ साथ उसके आयंस भी मूव किए, उससे तो वो क्या होता है, बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाते, तो बाउंड्री पे एक लेयर क्रिएट कर देते हैं, एक जंक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं, या बोल देते हैं डिप्लीशन लेयर। आपको ये नहीं जानना है, सिलेबस में आपके ये नहीं है कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या है, कितना चौड़ा होता है, क्या होता है, ये नहीं है, बस इतना है कि ये डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है। तो इसका जो आगे का डिटेल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, यही चीजें उनमें होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो डिफ्यूजन करंट क्या होती है, बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज डिफ्यूजन करंट, व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट। तो जो डिफ्यूजन करंट होती है, दिस इज द करंट विच फ्लोज व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन ड्यूरिंग द अनबाइस्ड कंडीशन। ध्यान रखिएगा, अनबाइस्ड कंडीशन मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अनबाइस्ड कंडीशन मेंशन नहीं करेंगे तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो जो लेयर, यानी जो आपका डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ है, उस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस उस बाउंड्री पे होते हैं। ठीक है,
तो इस को हम लोग डिप्लीशन रीजन बोलते हैं या डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है स्टेट या स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं, या ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं। यानी पीएन जंक्शन बोलो, डिप्लीशन रीजन बोलो, डिप्लीशन लेयर बोलो, स्पेस चार्ज रीजन बोलो या ट्रांजिशन रीजन बोलो, एक ही चीज को डिफाइन करने के कई वर्ड्स। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, द इलेक्ट्रॉन ट्राइंग टू डिफ्यूज into positive p region to negative region, negative charge yani acceptor ion. Similarly, the holes trying to diffuse into n region are repelled by the positive charge of the donor atom. इसका मतलब कुछ यही कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज हो रहे हैं होल्स पे, और उन्हीं के साथ उनके जो आपके आयंस हैं वो उस साइड पे क्रिएट हो रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव किए एन रीजन से पी रीजन, और तो जितने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उसके साथ उसके पॉजिटिव आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रलिटी की वजह से पॉजिटिव आयंस भी क्रिएट होते हैं। तो दिमाग में ये रखना है कि जो एन टाइप का रीजन होता है उस पर जो लेयर होती है वहां पे जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव, और पी टाइप पे जो लेयर बनी है उस पर जो चार्ज होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया, एन टाइप, पी टाइप, रिपीलेशन लेयर, डिफ्यूजन करंट कैसे फ्लो होती है, ये चीजें बताई। और एक सबसे बड़ी कंडीशन, यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लगाई है। ये चीज जो है वो क्या होती है, अनबाइस्ड कंडीशन वाली चीज है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसीलिए देखिए इस कारण से एक्चुअली जो हमारा डायोड होता है ये एक्टिव एलिमेंट की तरह या एक्टिव डिवाइस में रखा जाता है। देखिए आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, दो तरीके की डिवाइसेस होती है, एक्टिव डिवाइस होती है, पैसिव डिवाइस होती है। पैसिव डिवाइसेस में आपने देखा होगा रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये रखे जाते हैं। एक्टिव डिवाइस में डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीजें रखी जाती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या एक्टिव डिवाइसेस होती हैं उनमें सेल्फ करंट और सेल्फ वोल्टेज जनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपको डायोड डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है जबकि हमने कोई सप्लाई नहीं दी। बट जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं या पैसिव डिवाइसेस होती हैं उनको अगर रन करना है तो आपको उसमें एक्सटर्नल सप्लाई देनी पड़ेगी, यानी दे आर डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सप्लाई। इसलिए जो पैसिव एलिमेंट्स या पैसिव डिवाइसेस होती हैं उनमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो आपकी डिपेंडेंट पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं या पैसिव डिवाइसेस बोलते हैं, जो आपने पढ़ा होगा। और जो एक्टिव डिवाइसेस होती है उसमें सेल्फ करंट कंडक्शन होता है, जैसे कि डायोड जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। जब आप, तो हमने आपको यहाँ पे क्या करा, पीएन जंक्शन कैसे क्रिएट हुआ, डिप्लीशन लेयर कैसे क्रिएट हुई, ये आपको बता दिया। अब जो है पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया या डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई या डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस कैरियर, अब तो इस वजह से क्या होगा कि जब ये जो डिप्लीशन लेयर जब क्रिएट हो जाती है तो वहां पे एक बैरियर, इसीलिए इसको बैरियर पोजीशन भी बोलते हैं, बैरियर लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो वहीं एंड में है तो एन ही में रहेंगे, और जो होल बच गए पी में वो प्री में ही रहेंगे, वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप देखिए डायग्राम में देख रहे होंगे, तो इस वजह से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सारा का सारा जो आयन है पॉजिटिव आयन वो एन साइड पे एक साइड क्रिएट हो गया, और जो नेगेटिव आयन है वो पी साइड पे क्रिएट हो गया। इसको जी देखिए आपको विड्थ दिख रही होगी, दिस इज द डिप्लीशन विड्थ या डिप्लीशन लेयर। ठीक है, और पोटेंशियल बैरियर, और यहाँ पे इसके क्रॉस एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अच्छा दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका यही होता है, मतलब जिस तरीके से आपको ये देखिए पोटेंशियल बैरियर का आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा डायग्राम के जस्ट नीचे, तो ये वीए हाइट पे डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हाई अल्टीट्यूड पे होता है, ये लो यानी पी साइड में लो अल्टीट्यूड पे होता है और एन साइड में हाई अल्टीट्यूड पे होता है। ठीक है, और जो बीच में आपने एक स्लांट हाइट दिख रही है, ये क्या है आपकी, ये आपका जो है पोटेंशियल बैरियर शो हो रहा है। ठीक है, द डिप्लीशन रीजन एक्ट एज अ बैरियर, देखिए लिखा हुआ है टू फॉर्म टू फर्दर मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर, मतलब यहाँ पे चार्ज कैरियर जो है उनको फर्दर मूवमेंट, उसके फर्दर मूवमेंट को रोक देते हैं। वो एज अ इंसुलेटर लिए, एज अ इंसुलेटर बिहेव करती है, एज अ इंसुलेटर बिहेव करती है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सेटअप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड,
भाई, क्योंकि वोल्टेज क्रिएट हो गया, और जहां वोल्टेज क्रिएट होता है तो उसके अक्रॉस एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। दैट, और दोनों साइड के जो वोल्टेज होता है, तो उसको वोल्टेज क्योंकि आ गया उसके ऊपर, तो दोनों साइड पे, क्योंकि एक पे हाई एल्टीट्यूड हाई वोल्टेज है, एक साइड पे लो वोल्टेज है, तो जो उस दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल VP, ठीक है। कहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये बैरियर पोटेंशियल? देखिए, जिस जगह पे ये पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज जनरेट हो जाता है और ड्यू टू वोल्टेज जनरेशन इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब ये वोल्टेज क्या होता है, तो देखिए इसको निकालने का फॉर्मूला है, बट क्योंकि हम लोग को वहां पे इतना डीप में नहीं जाना, तो हम लोग फॉर अगर सिलिकॉन कैंडिडेट है, मतलब हमारा जो बेस मटेरियल है जिसमें हमने इम्प्योरिटी इंसर्ट करी है, वो अगर सिलिकॉन है, तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है जिसको हम लोग VB से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है 0.6 से 0.7, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए 0.6 लिखा है या 0.6 to 0.7 देखिए लिखा होगा। और SI, अगर आपने SI में इम्प्योरिटी मिलाई है, P टाइप और N टाइप को बनाया है, तो वहां पे जो पोटेंशियल बैरियर यानी VB जो क्रिएट हुआ है, जो पोटेंशियल डिप्लीशन लेयर में वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ है, दैट वैरी फ्रॉम 0.6 to 0.7। डायरेक्टली याद रखिएगा, इसका यूज बहुत होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और जब अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम यूज किए होते, तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है वो 0.2 से 0.3 होता है। आप चाहे 0.3 रख लीजिए, चाहे 0.2 रख लीजिए। वैसे सिलिकॉन में 0.6 रख लीजिए या 0.7 रख लीजिए। नॉर्मली जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट रखते हैं और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए क्लास के लिए 10 मिनट बचा हुआ है केवल, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, अभी तक जितनी मैंने आपको कहानी सुनाई है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस चीज में। प्रॉब्लम नहीं है? अब हम बताने जा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बैरियर पोटेंशियल, यानी जो आपका डिप्रेशन लेयर क्रिएट हुई थी उसके अक्रॉस जो बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ था, उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि इसके क्रिएट होने की वजह से जो बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है, या कोई डिप्लीशन लेयर जो क्रिएट होती है, उसके बाद कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपका N रीजन से P रीजन की तरफ ट्रांसफर यानी फ्लो नहीं कर पाएंगे। और क्या होता है, जो बैरियर पोटेंशियल होता है, the barrier potential या direct the barrier voltage depend upon the density, depend upon many things, मतलब कई पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, यानी इसका इफेक्ट कई पॉइंट्स पे करता है। पहला इज अ डेंसिटी, सेकंड वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड थर्ड वन इज अ टेम्परेचर। यानी 3 पैरामीटर्स ऐसे हैं, इन 3 पैरामीटर्स पे जो बैरियर पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो हमारे पास पीएन जंक्शन था, ठीक है, उसमें 2 फैक्टर जो है वो कांस्टेंट होते हैं। फर्स्ट 2 फैक्टर्स मतलब डेंसिटी और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट होता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने जब डोपिंग करी थी तो हमें पता है कि हमने कैसी डोपिंग करी हुई, मतलब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, तो किस रेशियो में हमने डोपिंग करी ये चीज हमें पता है, इसको हम लोग बार बार चेंज नहीं करते। तो ये जो यहाँ पे जो डेंसिटी वाला पोर्शन है, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करें तो जिस तरीके की किस एलिमेंट की हमने डोपिंग करी है, ये भी हमारा हमको पता है कि किस एलिमेंट की हमने डोपिंग करी हुई है, ठीक है। किस एलिमेंट की हमने डोपिंग करी है ये भी कांस्टेंट है, ऐसा तो नहीं है बार बार हम जो है डोपिंग का एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, ये चीज भी नहीं कर रहे। तो ये दोनों जो फैक्टर्स है ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो जो तीसरा फैक्टर बचा दैट इज अ टेम्परेचर, ये इफेक्टिव होता है एक्चुअल में बैरियर पोटेंशियल के इफेक्ट, मतलब ये जो है ये इफेक्ट करता है बैरियर वोल्टेज को, ठीक है। तो अगर हम दोनों केस से बात करें, मतलब हम जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों की बात करें, तो जो बैरियर पोटेंशियल यानी VB जो होता है वो डिक्रीज होता है 2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड,
मतलब जैसे कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब केवल ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। किस रेशियो से डिक्रीज होता है वो आपको मेंशन किया गया है, 2 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर इनफॉर्म बढ़ेंगे तो 2 मिलीवोल्ट जो है बैरियर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, दैट इज जो रेजिस्टेंस जो बैरियर पोटेंशियल है, यानी चेंज इन बैरियर पोटेंशियल यानी डेल्टा वीबी जो लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस इंडिकेट कर रहे हैं, -2 मिली वोल्ट, तो मिली होता है 10⁻³ तो इसलिए माइनस ऑफ 0.002 और डेल्टा टी क्या कर रहा है, जो टाइम डिफरेंस आ रहा है, टाइम डिफरेंस कितना पर सेकंड की बात कर रहे हैं, पर डिग्री का, तो वही चीज मेंशन करी हुई है। समझ में आया कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जो वोल्टेज है यानी जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर डिप्लीशन लेयर है वो डिक्रीज करने लगती है। इसी से ही हम लोग जो है आगे जो वर्किंग है इसकी, कैसे करंट का कंडक्शन बढ़ाना है, कैसे कितना फ्लो कराना है, ये इसीलिए हम सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं ताकि हम इसमें जो करंट का कंडक्शन है वो कंट्रोल कर सके थ्रू टेम्परेचर रीजन या एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है जो डेल्टा टी आपको मेंशन किया हुआ है, वही डिफरेंस इन यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ऐसे मान लीजिए टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, अगर 28 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यानी एक डेल्टा टी हो गया यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 डिग्री का चेंज आया तो अगर वोल्टेज उस समय पे मान लीजिए 50 मिली वोल्ट था, तो उसमें क्या हो जाएगा 0.002 मिली वोल्ट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मुझे चीज समझ में आएगी। अ जंक्शन, अ पीएन जंक्शन अक्रॉस which no external voltage source is connected is known as unbiased पीएन जंक्शन। तो ये बहुत दिमाग में रखने वाली बात है कि अभी हमने जो भी बात करी है वो सारी की सारी किस सिचुएशन में बात करी है, अनबायस्ड कंडीशन में बात करी है। अनबायस्ड का मतलब हमने कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई, एक्सटर्नल बैटरी नहीं प्रोवाइड की है। ठीक है, ये अनबायस्ड की केस है, पूछा बहुत जाता है अनबायस्ड का केस। अच्छा, प्रेजेंट ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं, बिल्कुल आपने, थैंक यू, आपने जो है याद दिला दिया, नहीं तो मैं भूल जाती। जस्ट अ मिनट।